कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखाई कम देती हैं पर उसका असर हर जगह होता है। सालों से एक खामोश दीवार बिना आवाज़ किए हवाओं को संभालती रही, जमीनों को थामे हुए रखी है और पानी को बहने से रोकती है। उसके होने से कुछ जगहें सिर्फ बसी नहीं, जिंदा रही। लेकिन आज कहानी बदल रही है। आज फैसले जमीन को समझे बिना हो रहा है, सिर्फ कागज पर लिखे लकीरों से। और जब कल पीछे मुड़कर देखा जाएगा, शायद सिर्फ एक ही बात याद आएगी, जो आज बचाया जा सकता था उसे छोड़ दिया गया। इस वीडियो में बात होगी उस खामोश दीवार की जिसका नाम है अरावली हिल्स, और यह समझने की कोशिश होगी कि अगर यह दीवार कमजोर पड़ गई तो इसका असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगी। अरावली दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंज में से एक है। इसकी उम्र लगभग 500 मिलियन साल से भी ज्यादा मानी जाती है। जब हिमालय अभी बना भी नहीं था तब अरावली धरती पर मौजूद थी। यह पहाड़ी श्रेणी राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है। इतनी पुरानी होने के बावजूद अरावली का रोल सिर्फ भौगोलिक नहीं है, यह एक जीवंत प्राकृतिक सिस्टम है। थार डेजर्ट की रेत को नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ने से रोकना, यह काम अरावली करती है। बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर जाकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। गर्म हवा, डस्ट स्टॉर्म्स और एक्सट्रीम टेम्परेचर अरावली के बिना और भी तीव्र हो सकता है। यह पहाड़ियाँ जंगली जीव, पक्षियों और कई रेयर पौधों का घर है। अरावली सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं, यह हवा, पानी और जमीन के बीच का संतुलन है। हाल के साल में अरावली को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया। कानूनी डिफिनीशन के हिसाब से सिर्फ उन पहाड़ियों को अरावली माना गया जो 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। अरावली का बड़ा हिस्सा छोटी छोटी पहाड़ियों और हिल्स से मिलकर बना है। अगर यह हिस्सा अरावली माना ही ना जाए तो वहाँ माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और डिफोरेस्टेशन के लिए रास्ता खुल जाता है। यहीं पर टकराव पैदा होती है, कागज पर बनी परिभाषा और जमीन पर मौजूद सच के बीच। अगर अरावली का नेचुरल स्ट्रक्चर टूटने लगा तो पानी को रोकने वाला सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। थार डेजर्ट का असर शहरों तक पहुंच सकता है। हीट वार्म्स ज्यादा लंबी और तीव्र हो सकती है। डस्ट और गंदी हवा से स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अरावली का नुकसान सिर्फ पहाड़ियों का नुकसान नहीं होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक अरावली को सिर्फ हाइट से नहीं, उसके इकोलॉजिकल रोल से समझना जरूरी है। साइंटिफिक कंजर्वेशन, इलीगल माइनिंग पर सख्त नियंत्रण और सही लैंड यूज प्लानिंग अब सिर्फ विकल्प नहीं, जरूरत बन चुकी है। अवेयरनेस भी कंजर्वेशन का एक हिस्सा है। जितना ज्यादा बात होगी उतनी ही जिम्मेदारी सामने आएगी। शायद अरावली बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। यह सवाल कानून का नहीं, यह सवाल जिम्मेदारी का है। क्योंकि जब फैसले जमीन को समझे बिना लिया जाता है तो नुकसान सिर्फ पहाड़ियों का नहीं होता। अगर आज सिर्फ देखा गया तो कल सिर्फ इतना लिखा मिलेगा, यहाँ कभी अरावली हुआ करती थी। इस कहानी का आगे बढ़ना जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक चेतावनी है। एसएसटी एक्सप्लोरर पर कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ से सवाल शुरू होती है। सवाल यह नहीं है कि अरावली बचेगी या नहीं, सवाल यह है क्या हम इसे बचाने के लिए फैसले लेंगे। हाँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।